नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति के सबसे पवित्र और अनुशासित पर्व छठ महापर्व के बारे में। छठ एक त्योहार नहीं बल्कि वो आस्था है जहां मनुष्य अपनी सारी थकान, सारी परेशानी, सारी उम्मीदें सूर्य देव और छठी मैया के चरणों में रख देते हैं। सदियों से यह परंपरा, यही भरोसा चलता आ रहा है। छठ पूजा 4 दिनों की होती है। इन 4 दिनों में जितना अनुशासन, जितनी पवित्रता, जितनी संयम का पालन किया जाता है, शायद ही किसी अन्य पर्व में किया जाता होगा। गिरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी न्योता करीना स्वीकार जी। अभी हम निकल चुके हैं छठ घाट पर। रास्तों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। हर तरफ साफ सफाई, रंगोली, दीपों की रोशनी दिख रही है। लोग टोकरी का प्रसाद लेकर श्रद्धा से आगे बढ़ रहे हैं। दिल में बस एक ही भाव है, सूर्य देव के दर्शन करेंगे। छोटे बड़े चेहरे उत्साह से साफ झलक रहे हैं। ये वो पल है जहाँ मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। तालाब के किनारे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, मन में श्रद्धा और भी गहरी हो रही है। जैसा कि मन में एक सवाल भी रहता है कि छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है। जैसे कि सूर्य देव की पूजा के लिए सूर्य देव यानी सूर्य नारायण की पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य जीवन का मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। छठी मैया की उपासना इसलिए की जाती है। छठी मैया संतति, संतान, सुख और परिवार की रक्षा करने वाली मानी जाती हैं। छठी मैया का उल्लेख रामायण और महाभारत से भी जुड़ा है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तो माता सीता ने राज्य की शांति, सुख, समृद्धि और परिवार के कल्याण के लिए सूर्योदय या तथा सूर्यास्त के दोनों समय का अर्घ अर्पित किया था, और आगे चलकर यह छठ रूप में प्रचलित हुई। छठ का प्रारंभ राम सीता काल से माना जाता है, इसलिए छठ का रामायण कालीन पवित्र परंपरा कहा जाता है। छठ महापर्व का संबंध महाभारत से भी जुड़ा है। मान्यता है कि महाभारत काल में छठ महापर्व का संबंध द्रौपदी और पांडवों से भी माना जाता है। जब पांडव अपना राज्य और सम्मान हार चुके थे, तब द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की थी। द्रौपदी ने सूर्यदेव से प्रार्थना की, पांडवों को फिर से शक्ति, मान, सम्मान, राज्य प्राप्त हो। उनकी गहरी आस्था से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने द्रौपदी को अक्षत पात्र प्रदान किया। उस पात्र में भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था, जिससे पांडव और उनका परिवार वनवास के दौरान भूखे नहीं रहे। यही सूर्य उपासना
और व्रत की परंपरा आगे चलकर छठ महापर्व के रूप में प्रसिद्ध हुई। इसलिए कहा जाता है कि महाभारत काल से द्रौपदी द्वारा किया गया सूर्य व्रत ही आगे चलकर छठ व्रत बना। आप देख सकते हैं दोस्तों, सूर्यदेव की घाट लोगों पहुंच चुके हैं। जगह जगह दीपों की कतारें, काले पत्ते, रंग बिरंगे सूप की सजावट। कुछ लोग पहले से खड़े हैं पानी में। बच्चों की जिज्ञासा और बड़ों की श्रद्धा दोनों का सुंदर संगम है। नदी की और तालाब की हवा में आज एक अलग ही ठंडक है, जैसे किसी ने मन को धो दिया है। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। आस्था की लहरें उसे नजरों से पकड़ रही हैं। You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the ये वो पल है जब पूरा देश खड़ा रहता है सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाने के समय। कलश में जल, सूप में प्रसाद और आंखों में एक चमक। ये आवाजें सिर्फ मंत्रों का नहीं, ये दिल की धड़कनों की है। हर हाथ से जल उठता है, सूर्यदेव को वंदन मिलता है। उस पल का पूरा वातावरण रुक जाता है। सूर्यदेव धीरे धीरे छिप जाते हैं, मगर भावनाएं तेज हो जाती हैं। अब सूरज ढल चुका है। घाट पर दीपों की कतारें, गन्ने से बने मंडप। महिलाएं पूरी रात जागती हैं। ये तपस्या बिना खाए पिए। रात में भजन कीर्तन की आवाजें दूर तक जाती हैं। सिर्फ घाट नहीं, आसपास के घरों और छतों पर भी दीप लगते हैं। इस पूरी रात मन में एक ही विचार में टिक जाता है, अगली सुबह सूर्यदेव को उगता देखना है। नदी तालाब में आज हम सब खड़े हुए हैं, हाथ में सूप और दिल में आस्था भरी हुई है। पानी की लहरें पैर को छूकर जैसे प्रणाम कर रही है। डूबते सूरज के प्रणाम करना हमारी परंपरा की पहचान है। ये पल सिर्फ पूजा नहीं, समर्पण का एहसास है। सूप लिए इस पवित्र जल में खड़े रहना इस श्रद्धा का सबसे सच्चा रूप है। हवा में धूप अगरबत्ती की मिश्रित खुशबू फैल रही है। हर तरफ सिर्फ श्रद्धा, हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। हर दुआओं के साथ हम भगवान सूर्य से नई उम्मीद मांग रहे हैं। डूबते सूरज की लालिमा इस दृश्य को और भी दिव्य बना रही है। जल में खड़े रहकर घंटों तक स्थिर रहना एक साधना है। का समय छठ महापर्व का सबसे भावुक पल होता है। जब डूबते सूरज की लालिमा नदी तालाब पर चमकती है तो व्रती दोनों हाथों में दान की सूप लेकर खड़े होती हैं। ठेकुआ, नारियल, केला, गन्ना सब प्रसाद के रूप में सजाया जाता है। ढोल, नगाड़े और लोकगीतों की आवाज वातावरण को पवित्र बना देते हैं। हर चेहरा भावुक, हर आंखें में उम्मीद, हर दिल श्रद्धा होता है। सूर्य देव को अर्घा देकर लोग परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। ये क्षण सिर्फ पूजा ही नहीं, पूरे साल की तपस्या का सार होता है। सूरज जब धीरे धीरे डूबता है, आस्था अपने चरम पर होती है। सुबह का समय छठ का सबसे दिव्य और पवित्र पल होता है।
टोकरी लेकर जल में खड़े होते हैं। इसी क्षण का सिर्फ एक ही भाव होता है, आशीर्वाद। इतने दिनों की तपस्या, 36 घंटे का निर्जला तप आज पूरी होती है। सूर्य अर्घा इस पर्व की असली पहचान होती है। व्रती शांत मन से अपने परिवार की खुशहाली मांगते हैं, बच्चों की तरक्की, स्वास्थ्य, सुख की दुआ निकलती है। सूर्य देव की उगती रोशनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। पूरा घाट छठी मैया की आवाज से गूंज उठता है। ये पल सिर्फ पूजा नहीं, जीवन की सबसे कठिन साधना है। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, छठ महापर्व सिर्फ यूपी बिहार का पर्व नहीं रह गया,